बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। एक तरफ से कहा जा रहा है कि मुआवजा नहीं मिलेगा, पियोगे तो मरोगे, और जिन्होंने जहरीली शराब का सेवन किया क्या उन्हें मुआवजा दिया जाए। तो नीतीश ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया, लेकिन जो नियमावली है उसे आधार मानते हुए बीजेपी के जो लीडर्स हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, वो लगातार कह रहे हैं क्यों ना मिले मुआवजा, जो आपने प्रावधान कर रखा था। और इससे पहले आप याद कीजिए कि इससे पहले आप दे चुके हैं, 2016 में दे चुके हैं, तो फिर इस बार क्यों नहीं। तो जो आधार बनाया जा रहा है, जो बेस बनाया जा रहा है कि आखिर मिलना चाहिए इन पीड़ितों को मुआवजा, उसमें क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। हालांकि विरोधाभास दो तरीके से है कि मद्य निषेध मंत्री जो सुनील कुमार हैं, उनका कहना है कि भाई क्यों नहीं मिलना चाहिए, वो उस पर तर्क दे रहे हैं। विजय चौधरी कहते हैं कि नहीं, उसमें है कि हम कैसे देंगे, ये भी उस नियमावली में है कि हम कैसे उसके पैसे कहां से रिकवर करेंगे, प्रोड्यूस कहां से करेंगे। तो इन सभी चर्चाओं को लेकर के आज हम डिबेट करने बैठे हैं, क्यों ना मिले मुआवजा। हमारे साथ आज पैनल में अभिषेक झा प्रवक्ता जेडीयू से हैं, मुकेश कुमार राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं, प्रेम रंजन पटेल जी हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, सीनियर लीडर हैं, ज्ञान रंजन जी प्रवक्ता हैं कांग्रेस से। बहुत बहुत स्वागत है सभी का। और इस चर्चा को शुरू करें उससे पहले आज जो ताज़ा तरीन जो तस्वीरें हैं, जो बयान है, वो सबसे पहले हम आपके सामने समक्ष रखने जा रहे हैं। में जहरीली शराब से हुई सैकड़ों मौत की जांच के लिए न्यायिक जांच आयोग गठित की जाए, कार्य स्थगन भी आया है महोदय, और पीड़ित परिवार को मुआवजा दी जाए। सदन में इस पर विमर्श हो। मेरा प्रस्ताव कि छपरा में मरे सैकड़ों लोगों के लिए सदन में शोक प्रकट किया जाए। अध्यक्ष महोदय, उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 42 में 4-4 लाख मुआवजा गोपालगंज में मिला था। और अध्यक्ष महोदय, आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा कि मेरे अनुपस्थिति में आसन द्वारा मेरे संबंधी के संबंध में सरकार को जांच का निर्देश दिया गया, प्रति सदन पटल पर रखा जाए। और यह आरोप महोदय झूठा है, एफआईआर में कहीं चौहद्दी में भी नाम नहीं है। और महोदय, जो पकड़ाया है वो देख लीजिए कि जदयू का पोस्टर लगा करके किनके कार्यकर्ता है, ये सारा। तो विजय सिन्हा, आज माननीय नेता प्रतिपक्ष कोई तस्वीर दिखा रहे हैं, हमें नहीं मालूम है वो किसकी तस्वीर है, किसी की तस्वीर दिखा रहे हैं, कोई कागज दिखा रहे हैं, सरकार को नहीं मालूम है जो वो किसकी तस्वीर है, कौन आदमी है। लेकिन इतना हम आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करते हैं, चाहे वो किसी की तस्वीर हो, कोई आदमी हो, अगर शराब कांड में वो संलिप्त होगा या शराब का कारोबार करता होगा तो सरकार उस पर सख्त कार्रवाई करेगी। आप सारी सूचना ले लीजिए। चलिए, सदन के भीतर जो हुआ आपने देखा, विरोधाभास की जो तस्वीरें हैं वो हम लगातार दिखा रहे हैं कि कहां पर किस बयान पर अंतर है। हम आज सीधे डिबेट पर आते हैं क्योंकि समय की कमी रहती है। अभिषेक झा प्रवक्ता जेडीयू से है। अभिषेक, जो आपसे सवाल बीजेपी की तरफ से हो रहा है, जब प्रेम रंजन पटेल जी को, चलिए मौका दे ही देते हैं, प्रेम रंजन पटेल जी को सबसे पहले लाइए। प्रेम रंजन पटेल जी, जो डिमांड की जा रही है उसका एक आधार है, उस अधिनियम कानून का एक आधार है, कुछ पंक्तियां हैं जिसमें स्पष्ट तौर पर वो बातें लिखी हैं जिसे आप कह रहे हैं। सरकार आपसे क्या कह रही है, हम नहीं देंगे, तो क्या यह जिद है या कुछ नियमावली के तहत सरकार इसे कह रही है कि नहीं हम नहीं देंगे, इसका कारण ये है? विवेक जी, ये तो जिद ही है ना कि पियोगे तो मरोगे और हम जो है से मुआवजा नहीं देंगे। अब उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 42 के अंतर्गत 4-4 लाख रुपये अगर शराब पीने से, जहरीली शराब, नकली शराब या अन्य प्रकार से शराब पीने से अगर किसी की मौत होती है तो 4-4 लाख रुपये मुआवजे का प्रावधान है। और ये कोई नई बात नहीं है, प्रावधान तो उसमें है। गोपालगंज में 2016 में खजूरबन्नी में 19 लोगों की जहरीली मौत से हुई थी शराबबंदी के बाद, और उसमें 14 परिवारों को खुद मुख्यमंत्री के घोषणा के बाद उनको 4-4 लाख रुपया मुआवजा दिया गया। ठीक है, तो यह कैसी सरकार है जो एक तरफ शराब की बिक्री कराती है, शराब धड़ल्ले से बिक्री हो रही है, लोग जो है नकली शराब, जहरीली शराब पी रहे हैं और मर रहे हैं, तो उसके बाद जो है सरकार कहती है पियोगे तो मरोगे। अरे, जब नाव पर बैठने की क्षमता से अधिक, लोगों को कहा जाता है ना कि अधिक क्षमता पर मत बैठिए, और नाव पर बैठिएगा तो डूबेगा,
क्या उसको जो है से मुआवजा नहीं मिलता है? सड़कों पर चलने वाले लोगों को कहा जाता है कि सावधानी से चलिए, एक्सीडेंट अगर होगा तो अभिषेक क्या जी को मुआवजा जरा नहीं लाइए। दिया जाता है? हाँ। ये जरा अभिषेक जी बताइए को जो लाइए, ऐसे हाँ। कैसी जो ऐसे भाषा है और कैसा जो ऐसे इस प्रकार संवेदनहीनता है। मैं विनम्र आग्रह भी करूंगा और उम्मीद भी करूंगा कि आप लोग मेरी पूरी बात को सुन लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के साथी लगातार इस बात को कह रहे हैं कि उत्पाद अधिनियम के 42वें नंबर रूल के हिसाब से मुआवजे का प्रावधान है। सही बात कह रहे हैं, लेकिन अर्ध सत्य बहुत खतरनाक होता है। मुआवजा सरकार की तरफ से देने का प्रावधान नहीं है। अगर उसको ठीक से पढ़ा जाए तो समझा जा सकता है कि संबंधित जिले के जो कलेक्टर होते हैं वो लोक मांग वसूली अधिनियम के तहत जो भी विक्रेता हो और जो भी उत्पाद करता हो इस तरह से जहरीली शराब का, उससे वसूली करते हैं और तब जाकर उस पैसे से मुआवजा दिया जाता है। अगर मृतक के परिजन हैं उनको 4 लाख, गंभीर रूप से घायल हो गए हैं तो 2 लाख, और अगर मामूली रूप से चोटिल हुए हैं कौन सा तो पैरा पढ़ 20,000 दे सकते हैं। नहीं, वही पैरा ये सुशील कुमार मोदी जी ने पोस्ट किया है। विवेक जी एक मिनट, पटेल मैं मेरा आग्रह, मेरा विनम्र आग्रह स्वीकार करिए, प्लीज स्वीकार। ये मैं दिखा रहा हूं, ये सुशील कुमार मोदी जी ने अपने फेसबुक के वॉल से ये फोटो लगाई है। इस फोटो में ही सारी चीजें क्लियर तरीके से लिखी हुई हैं। अब एक और चीज, छोटी चीज को समझिए ना, ये गोपालगंज का जिक्र करेंगे, या हो सकता है विवेक जी आप ही मेरे से सवाल पूछ दे कि गोपालगंज में कैसे दे दिया। गोपालगंज में सरकार की तरफ से दिया गया इस एंटीसिपेशन, इस उम्मीद में कि निश्चित रूप से कलेक्टर जो है वो वसूल लेंगे उनसे, लेकिन कोर्ट की तरफ से रोक लग गई है। तो सरकार ने तो इस एंटीसिपेशन में वहां पर दे दिया था, लेकिन सरकार की तरफ से कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए भ्रामक बातें नहीं करिए, भ्रामक। अच्छा बताइए, किसी और प्रदेश में है का कर रहे हैं कि जो ऐसे कोर्ट ने रोक लगा दिया है? एकदम लगा दिया है। कब लगाया है और कौन से फैसले में लगाया है, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। मैं जानकारी दे रहा हूं कहते हैं कि वसूली कर करके मुआवजा दिया जाएगा। सुशील कुमार मोदी अरे भाई, जो मरे हैं और मृतक परिवार हैं, जो दुखी हैं और इस त्रासदी में है, उनको मुआवजे से मतलब है। यही नियम है ना। कहां से लाएंगे, कैसे लाएंगे, किससे लाएंगे, ये उन परिवारों को मतलब नहीं है। आपसे विनम्र आग्रह है, मुआवजा जिसका परिवार आपके नेता ट्वीट करते हैं, जिसके परिवार में संकट आपके आया है, नेता ट्वीट करते हैं, परिवार में पटेल साहब देखिए, आप मेरे बगल में बैठे हैं, पटेल साहब देखिए जरा, भरण पोषण पटेल साहब जरा सुशील कुमार मोदी जी ने शेयर किया है, इसको जरा देखिए ना। चाहिए कि नहीं चाहिए? पटेल साहब, राजनीति अपनी जगह है, जिम्मेवारी करे, लाशों पर राजनीति अपनी जगह है। हम मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग राजनीतिक चाहिए, कुर्सी पर बैठे रहना है, राजनीतिक गिद्ध के रूप में। देश की जनता, राज्य की नहीं, जनता गलत है, ये गलत है। देख रहा है। विवेक जी, मेरा इनसे आग्रह होगा कि एक बार नियमों को पढ़ लें, नियमों को पढ़ लें तब जाकर डिबेट करें। आपको पता है लोक मांग वसूली अधिनियम जानते हैं आप? जनता का क्या पटेल साहब आप जानते हैं, कैसे उसकी आप जानते हैं कर सकते हैं? शराब पीकर कोई मर गया, शराब पीकर किसी का देहांत हो गया, सरकार की तरफ से कोई प्रावधान नहीं है, अगर आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग, ये हमारी जिम्मेदारी है ही नहीं करने में, ये सरकार की तरफ से प्रावधान नहीं है। दे सकता है उन परिवार, गुजरात में दिए मुआवजा, लिए उत्तर प्रदेश में दिए हैं मुआवजा, अरे मध्य प्रदेश में दिए हैं भैया मुआवजा। आपने ऐसे मुआवजे का प्रावधान भी कहीं नहीं किया है। विवेक जी, मेरा सवाल है इनसे, सरकार, मेरा सवाल है विवेक जी इनसे, कहा आपने दिया है मुआवजा आज तक? सरकार की तरफ से कब प्रावधान रहा है मुआवजे का? आप तो देंगे नहीं, लगाने का काम कर, आप तो देंगे नहीं, आपको केवल सत्ता चाहिए, कुर्सी चाहिए, तो देंगे नहीं। बिहार की जनता जानती है, मजबूर, आप लोग राजनीतिक गिद्ध हैं, कोई मतलब नहीं है। आप लाशों पर राजनीति करिएगा, आपके लिए सर्वोपरि है राजनीति। प्रेमरंजन पटेल जी, अगर अभिषेक झा कह रहे हैं, प्रेमरंजन पटेल जी, अभिषेक झा कह रहे हैं, आपको नहीं, अभिषेक झा सुनिए ना, आप ही के पार्टी के बड़े लीडर हैं सुशील कुमार मोदी, उन्होंने जो पोस्ट किया उसी का तो हवाला दे रहे हैं। आपके पास भी, आपके भी मोबाइल में है, आप उसे पढ़िए, एकदम होगा। नहीं, आप उसे पढ़िए, उसे क्लियर कर दीजिए। देखिए ये कौन सी राजनीति, इन्होंने पढ़ाई, जेडीयू वाले कौन सी राजनीति कर रहे हैं, आरजेडी वाले कौन सी राजनीति कर रहे हैं, मतलब ये नहीं है। मतलब ये है कि जो नियम है, कानून है, सबके मोबाइल पर तो एक ही आता होगा ना, या फिर अलग अलग कंपनियों के मोबाइल पर अलग अलग हो जाता है। हमें जरा ये बताइए, आप अपने मोबाइल पर देखिए, जो अभिषेक दिखाना चाह रहे हैं करीब से दिखेगा, क्या लगता है? जो मैं दिखा देता हूं विवेक जी। हाँ विवेक जी, हाँ, मैं दिखा लीजिए पटेल साहब, देखिए पटेल साहब लीजिए, देखिए विवेक जी, हाँ, कि 4 लाख रुपए मुआवजे का, 4-4 लाख रुपए पीड़ित परिवारों को सरकार को नहीं देना है कि नहीं है? सरकार को नहीं देना है, उसमें है कि नहीं? प्रावधान है, सरकार को नहीं देना है। किससे वसूली करेंगे, किससे लेंगे, ये आपको सरकार को जिम्मेवारी है ना, आरोप तय होगा, सरकार उसके लिए आरोप तय होगा। अब गोपालगंज में ये कर रहे हैं कि हम प्रत्याशा में दे दिए,
हमको ये था कि सच्चाई हम यही है। वसूली करेंगे, सच्चाई और उसके यही है। बाद कोर्ट उसके ने रोक बाद लगा से दिया। आज तक कभी अरे नहीं आप हुआ उसी है। प्रकार से कोर्ट ने कीजिए, रोक लगाया आप है। वसूली कीजिए, आपके सब जानकारी में न्यायालय है, से ऊपर नहीं कौन है लोग हम। उसके न्यायालय से ऊपर कारोबारी नहीं है हैं, हम। कौन व्यवसायी हैं, कौन न्यायालय माफिया से ऊपर नहीं हैं, है किससे हम। लेना है, किससे वसूल करना है। भैया, लेकिन न्यायालय मैं से ऊपर कराऊं तो नहीं ना है कि उन हम। पीड़ित परिवार जिसके घर में लाशों पर ये राजनीति मत दुखदाई करिए। ठीक है, ज्ञानरंजन जी हमारे साथ साहब, कांग्रेस आप भी बताएं। बताएं। ज्ञानरंजन जी, जो बीजेपी कह रही है उससे तेज आवाज में हम पूरी तरह से स्पष्ट तरीके से नहीं सुन पा रहे, लेकिन हमारा ये कहना है ज्ञानरंजन जी, जो प्रावधान है और जो नियम संगत बात है, या फिर बीजेपी के बड़े लीडर ने थोड़ी लिखा अपने मन से, जो नियमावली बनी है, जो पैरा बने हैं, उनके हिसाब से, धाराओं के हिसाब से बातचीत हो रही है। आपने भी पढ़ा, क्या लगा आपको? जो मांग है क्यों न मिले मुआवजा, ये मांग की जा रही है, आपका क्या कहना है? कांग्रेस का क्या स्टैंड है? विवेक जी, सबसे सिंपल सी एक बात है, जिस नियम का ये हवाला दे रहे हैं उसी नियम की हम बात करते हैं। अगर हम प्रोविज़न और एक्ट में जब एक्सप्लेन करते हैं, वो बहुत बारीकी से बनाई जाती है, बहुत सोच समझ के एक एक लाइन, एक एक शब्दों को लिखा जाता है। यहाँ पे जब हमने गोपालगंज में जिस इंसिडेंट की बात कर रहे हैं, जब इमोशंस और फीलिंग को देखते हुए परिवार को फाइनेंशियल असिस्टेंस देने की जब हमारे मुख्यमंत्री जी ने सोचा, तो उस पर स्टेक कोर्ट ने लगा दिया। इस हर बार अगर यही हम काम करें कि कोर्ट रोक लगाते रहे, तो ये गलत है ना। उस नियम के हवाले देके मुआवजे की हम बात करते हैं, मुआवजे जरूरी हो सकती है, लेकिन अभी उसकी एक प्रोसेस है, उस एक जांच चल रही है, टीम गठन हुई है, उस पर व्यवस्था के तरीके से नियम प्रोसेस लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। समय समय जैसे आएगा आपके सामने ये दर पर दर खुलते जाएंगे पत्ते। और मैं आपको एक बात और बताता हूं, हमारे माननीय अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह जी ने एक 5 सदस्यीय कमेटी बनाई है, जो जाके उस जिले में वो परिवार की जो आर्थिक स्थिति है उनसे मिलेगी, उनके दुख बांटेगी और समझेगी, और एक्चुअली ग्राउंड में क्या हुआ है। हो सकता है कि इसके इनपुट से जो रिपोर्ट सरकार को या वहां पे इन्वेस्टिगेशन टीम को वो हम लोग प्रोवाइड करें, तो कुछ निकल के आ सकती है। राजनीति आपसे रिपोर्ट क्यों लिया जाएगा? अगर नहीं लिया नहीं जाएगा, हम अपनी क्यों नहीं? ये तो पार्टी का प्रचार करना ही नहीं, ये पार्टी का प्रचार जैसा हो गया ना कि हमने कमेटी बनाई है, अखिलेश जी ने बनाई। अरे भाई, किसी ने बनाई? सरकार ने बनाई ना। सरकार ने अगर बना दी, सरकार अपनी जांच एजेंसियों से जांच करवा लेगी, कांग्रेस की क्यों सुनेगी? हाँ तो विवेक, अच्छा विवेक जी, मैं कंप्लीट करने दे। विवेक जी, मैं मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहा हूं, जिस इमोशंस की बात हो रही है, जिस संवेदनशीलता की बात हो रही है, जिस परिवार पे ये बीता है उसकी बात हो रही है। पीने वाला तो पी के चला गया और पीछे छोड़ गया चीजें, जिसकी वजह से हो रही है। सरकार उनके प्रति भी संवेदन है, ये कोई नहीं कह सकता। नहीं तो ये तो मुख्यमंत्री ने पहले ही कह दिया, क्यों देंगे? नहीं देंगे। अरे भाई क्यों देंगे? वो तो क्या बोले, कोई भी नहीं है। जैसे 302 का भी दफा हमको पता है, लेकिन वो चीजें इस कभी कभी इंप्लीमेंट करने के लिए कड़े शब्दों का सीएम ने क्या बोला सदन में? आप जहरीली शराब पी करके मरिएगा, गंदा शराब पी के मरिएगा और हम आपको मुआवजा देंगे? नहीं देंगे। मिलेगा तो पिएगा, ठीक है, एक बिक्री होगी तो लोग जो ऐसे पिएंगे। मार्केट में ऐसे- हो रही है। नहीं, जहर नहीं, मिलता है। देखिए, ये गलत है विवेक जी। ऐसे ही विवेक बयानों जी, की वजह यहाँ से पे लोग प्रोत्साहित civic और होते moral हैं। values की बहुत जरूरत ऐसे है। ही बयानों यहाँ की पे वजह से moral लोग values की प्रोत्साहित जरूरत होते है। हैं। यही है भाजपा का बिल्कुल चरित्र। कहना चाहता हूँ, भाजपा यही है के भाजपा लोग का बिल्कुल ही चरित्र। असंवेदनशील है और इसको रोकने की आवश्यकता है ना। ये ये मौत भाजपा पे का चरित्र है। मौत पे राजनीति कर रहे हैं। चलिए, एक राउंड हम करके आते हैं। मुकेश जी एक लंबे अरसे के बाद आज हमारी डिबेट में शामिल हुए हैं, बहुत स्वागत करते हैं मुकेश जी। एक लंबा अरसा हो गया आपकी बातें सुने हुए, और तुलनात्मक अध्ययन जरूरी है। यहां पर जो 16 की बात है वो अब क्यों नहीं हो रही और इस डिमांड को पूरा करने की बात कही जा रही है, उस पैरेलल लाइन को खींचने की हिम्मत, हिमाकत या फिर कोशिश कह लीजिए, सब कुछ कर लिया गया। अब भट्टी जी का नाम आ रहा है नए डीजीपी साहब का, अब यही आए हैं तो बेड़ा पार लगाएंगे। पाठक साहब से पता नहीं क्या हुआ नहीं हुआ, वो अपनी जगह पर। हम ये पूछना चाह रहे हैं कि अभी जो बात मुआवजे पर आगे अटक गई है, इस पर रोज पूरा सत्र चला गया मुआवजे की राशि पर, तो क्या ये कितना लीगल है, कितना ऑथेंटिक है, कितना जरूरी है? और अगर सीएम कड़कदार आवाज में कह रहे हैं नहीं देंगे, तो इसका क्या मतलब है? विवेक जी, सबसे पहले तो हमें इस पूरे समस्या को, जो बिहार में 2016 में एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय था बिहार के लिए, और मुख्यमंत्री ने इसको दृढ़ता से लागू किया, शराबबंदी लागू की। लेकिन जब हम 2016 से और 2022 में आते हैं, तो इन 6 सालों में जो शराबबंदी के अलग अलग पक्ष दिखाई दे रहे हैं, उसका मूल्यांकन करना बहुत ही जरूरी है। पहली बात तो यह आवश्यक है कि अगर शराबबंदी है
तो बिहार में शराब उपलब्ध हो रहा है या नहीं हो रहा है? अगर शराब उपलब्ध हो रहा है इसका मतलब लोग पी रहे हैं, और शराब की मात्रा की उपलब्धता क्या है? तो आप अगर आज के अखबार को लेंगे तो आज के अखबार में प्रमुखता से प्रभात खबर जो महत्वपूर्ण अखबार है, दैनिक जागरण जो महत्वपूर्ण अखबार है, हिंदुस्तान जो महत्वपूर्ण अखबार है, पटना में गर्दनीबाग में गाड़ी के अंदर जो है वो सैकड़ों बोतल शराब पकड़ी जा रही है। मोतिहारी में आसाम से बड़ा एक ट्रक में हजारों लीटर स्प्रिट जो है छपरा के लिए आ रहा है। और इसी ढंग की 3 और घटनाएं हैं जो आज के दिन अखबारों में सुर्खियों के रूप में हैं। तो पहली बात तो यह है विवेक जी कि शराब बिहार में उपलब्ध हो रही है, और कहीं ना कहीं सरकार को और पुलिस को और आबकारी विभाग को इस बात को नए ढंग से देखना होगा कि शराब को किस ढंग से रोका जाए, क्योंकि अभी तक जितना भी कार्रवाई हुई है, जितने भी ढंग से चीजें हो रही हैं, वो उसकी मात्रा प्रभाव जो है वो कम हो रहा है, और शराबबंदी जो है कहीं ना कहीं अपना जो महत्ता हो रही है, शराब उपलब्ध हो रही है। सर अभिषेक से एक सवाल लेते हैं। अभिषेक, क्यों नहीं, आखिर क्यों नहीं, जो बात अभी मुकेश जी उठा रहे हैं कि आवक रोक दीजिए ना। आप इतने सारे बॉर्डर्स को पार करके अगर शराब आ जा रही है, स्पिरिट आ जा रहा है, इसको बंद करने की जरूरत है, नहीं तो फिर रोने धोने के लिए तैयार रही। आज एक दूसरा मामला, कल कोई दूसरा जिला, हर जगह ही होगा। विवेक जी, बहुत महत्वपूर्ण बात है। सरकार की भी प्राथमिकता में यह बात शामिल है कि कैसे बॉर्डर्स पर ही इन चीजों को रोका जा सके। सरकार की तरफ से लगातार अधिकारियों को, जो नीचे स्तर के पदाधिकारी हैं, उनको भी निर्देश जारी किए जाते हैं। सरकार की मंशा साफ है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन आप जानते हैं कि कुछ गड़बड़ी करने वाले लोग होते हैं जो कानून को तोड़ते ही हैं। कई बार हमने ऐसा देखा है कि प्रशासनिक महकमे के लोगों की तरफ से भी लापरवाही होती है, उनकी भी मिलीभगत होती है। हम लोग कभी जवाबदेही से पीछे हटने की बात नहीं करते हैं, और जहां खामियां होती है उसको स्वीकार करने की भी हिम्मत रखते हैं। जहां दिक्कतें होती हैं वो भी सामने है, हम प्रशासनिक महकमे के लोगों पर भी कार्रवाई करते हैं। सरकार की मंशा एक तरफ है। अभिषेक, नीतीश कुमार बराबर कहते हैं कुछ लोग हैं जो बदमाशी कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं, कुछ लोग बहुत बड़ा कर रहे हैं, अब इन्हें रोकने की जरूरत है। अब कुछ करते रहेंगे तब तो ये विश्व स्तर पर है। विवेक जी, हमें प्रैक्टिकल बातें करनी चाहिए। हमने हर एक तरह के अपराध के लिए देखा है कि मजबूत कानून है जिसको सख्ती के साथ लागू किया है, लेकिन उसके बावजूद कुछ लोग कानून को तोड़ते हैं। ये वही कुछ लोग हैं जो समाज में असामाजिक तत्वों की तरह रहते हैं। हमने पुरातन काल से ही देखा है कि एक तरफ देवता होते थे तो एक तरफ असुर होते थे। आखिर ये कुछ लोग एग्जिस्ट करते हैं समाज में, जिनको कंट्रोल करना हमारी जवाबदेही है। जब नीतीश कुमार ने सत्ता संभाली तब से लेकर के उन 5 सालों को आपने देखा, करीब से देखा, आखिर क्या हो गया? वो अधिकारी रिटायर हो गए जिनके बल पर नीतीश कुमार ने लॉ एंड ऑर्डर को स्थापित किया। लोग सुशासन बाबू जानते थे उनका नाम। आज क्या हो गया? आज ये जो कुशासन चल रहा है, कहा जा रहा है कि ये हर तरफ छिनतई बढ़ गई, डकैती बढ़ गई, कभी कोई पिस्टल सटा के छीन ले रहा है, कभी कोई दारू बेच रहा है, कहीं आकर सप्लाई हो जा रही। तो ये जो शासन है किस तरह का शासन है, क्यों हो रहा है, कि कैसे देख रहे हैं इसे आप? विवेक जी, उसमें कई उसके रूप हैं, और कहीं ना कहीं जो पहले की जो जिस ढंग से एक मजबूत सरकार दिखाई दे रही थी, एक जनता के लिए काम करने वाली सरकार दिखाई दे रही थी, और चीजें जमीन पे घटित हो रही थी। मैं इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि अभी बात हो रही थी कि शराबबंदी कानून में कोई परिवर्तन दिखाई नहीं हो सकता है या नहीं हुआ है। तो उसमें आप अगर देखेंगे, शराबबंदी कानून जब लागू हुआ था तो उसमें था कि कोई भी व्यक्ति के यहाँ शराब मिलेगा या पकड़ा जाएगा या बोतल होगी तो उसे जेल दिया जाएगा। जब यह देखा गया कि हजारों लोग जो है, गरीब लोग जब जेलों में जाने लगे, तो सरकार ने एक परिवर्तन किया कि पहली बार अगर शराब पिया जाएगा तो उसको नहीं पकड़ा जाएगा, उसको फाइन हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं अगर ये नियम आप लागू कर रहे हैं तो आप इस बात का, अगर गोपालगंज में घटना हो रही है, सारण में घटना हो रही है, सीवान में घटना हो रही है, तो कैसे आप कह देंगे कि लोग जो है वो शराब पिएंगे तो मरेंगे? आपने तो खुद स्वीकार किया, सरकार के नियमों में इस बात का जिक्र हुआ है, आपने परिवर्तन किया है कि कहीं ना कहीं अगर पहली बार आप शराब पिएंगे तो आपको केवल मुआवजा, आपको फाइन मिलेगा। नहीं, मैं अरे 10 बार विवेक जी, इस बिहार में 10 बार शराब लाने वाला पहली बार पकड़ा जाता है, पैसे देकर छूट जाता है, यानी 11वीं बार। अब उसका टोकन यहां से शुरू होता है कि अगली बार अगर पकड़ा जाएगा तो उसके लिए एक नई सजा होगी। हमें जरा ये बताइए कि आजादी विवेक जी, नहीं विवेक जी, देखिए, हर चीज का प्रोस एंड कॉन्स होता है, विश्लेषण का अपना नजरिया हो सकता है। आपको याद होगा कि बड़े पैमाने पर हम लोगों ने डिबेट कई बार किया है कि कोई बाहर से इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेशनल जो लोग इस तरह से
शराब को कंज्यूम करते थे या उनकी लाइफस्टाइल में शामिल हुआ करता था, अगर वो पकड़े जाते थे कंज्यूम करते हुए, बाहर से लेकर आए पटना के होटल में कंज्यूम किया, तो उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलती थी, उनके प्रोफेशनल करियर पर दाग लगता था, बहुत सारी बहस के इश्यूज होते थे। तब मीडिया के लोग ही और बाकी लोग ही सरकार पर आरोप लगाते थे कि इस तरह के अच्छे लोग भी जो शराब को कंज्यूम करते हैं नीतीश कुमार ने उनको रिलैक्समेंट, शराबबंदी लागू की थी, उसके लिए शराबबंदी थी। नीतीश कुमार जी ने हमेशा समाज को जागरूक किया है, हर किसी के किसके लिए लिए किया है। शराबबंदी बिहार के लागू अंदर की? आने वाले लोग, बिहार में रहने वाले लोगों के लिए, बिहार के अंदर बिहार से ताल्लुक रखने वाले लोगों के लिए उनकी इच्छा देश की तरफ घरों से आवाज नहीं आई थी, ये जीविका दीदियों की आवाज थी, उन गरीब महिलाओं की आवाज थी, गांव की महिलाओं की आवाज थी। उस पर नीतीश किसके घर से आवाज नहीं है? नीतीश कुमार ने कसम खाई थी कि किसके घर गांव से? वाले जितने भी लोग हैं, विवेक गरीब जी, लोग, मजदूर लोग हैं, उनको पीने नहीं देंगे। अब पी के मर विवेक रहे जी, हैं। आपके घर से आवाज नहीं है। विवेक जी, मेरे घर से आवाज नहीं है। यहां बैठे जितने लोग हैं सबके घर से एक ही आवाज निकली थी कि गांधी के चिन्हों पर चलकर शराबबंदी को लागू कीजिए। देखिए विवेक जी, सफलता पूर्ण तरीके से एक लाइन में नहीं बोलिए, सकती है। मुआवजा अब आपने एक बात कहा, मैं मुआवजा दीजिएगा कि नहीं? सरकार की तरफ से मुआवजे का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन डीएम के हक में जो चीजें हैं, आरोप गठित होंगे, तय होंगे, उनसे वसूली होगी और नियम के अनुसार मुआवजा बहुत बहुत जरूर शुक्रिया आप सभी के आने के लिए, इस डिबेट का प्राथमिकता हिस्सा यही है। बनने के लिए। बहस बिहार की आप देख रहे थे, खबरें लगातार जारी हैं।